अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमल्सीफायर्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी है और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से यानी हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि एमल्सीफायर हम यूज़ क्यों करते हैं। भाई एग्जांपल आपके सामने है, ये वाटर है और ये ऑयल है। जब इनको हम मिक्स करते हैं, अभी हम मिक्स करेंगे इनको, जब हमने मिक्स किया तो ये थोड़ी देर के लिए तो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही यानी टाइम गुजरेगा तो ये दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम यानी एमल्सीफायर यूज़ करते हैं। जो एमल्सीफायर इसमें ऐड करेंगे तो ये जो दोनों इमिसिबल लेयर्स है ऑयल और वाटर की, वापस में मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए यानी हम एमल्सीफायर यूज़ करते हैं। अब मैं तो कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे सामने मार्जरीन की एग्जांपल है कि ये ऑयल और वाटर से मिलकर बनती है, लेकिन अगर इसमें हम एमल्सीफायर यूज़ ना करें तो वाटर की लेयर और ऑयल की लेयर सेपरेट हो जाती है। ऐसे अगर आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम के अंदर भी हम एमल्सीफायर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एमल्सीफायर ना यूज़ करें तो क्या होगा कि ये भी यानी ऑयल और वाटर की सेपरेशन हो जाएगी और वो सारी नीचे फ्लो हो जाएगी। तो इसलिए हम एमल्सीफायर यूज़ करते हैं मार्जरीन के अंदर और आइसक्रीम के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फूड ऐसे हैं जिनमें ऑयल और वाटर होता है। इनमें सबसे पहले है आपका मिल्क के अंदर ऑयल एंड वाटर होता है। ऐसे मायोनीज है, ऐसे केचप वगैरह है, बटर है, ऐसे आपकी बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे आप क्रीम है, ऐसे चॉकलेट्स हैं, ऐसे पीनट और इसके अलावा सॉसेज है, चीज़ है और आइसक्रीम। इनके अंदर ऑयल एंड वाटर होता है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं ये बताता हूँ आपको कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स क्यों नहीं होते हैं, इसकी क्या वजह है। आपको पता है कि जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करना चाहते हैं तो इसकी एक लेयर बन जाती है, ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी जो नीचे आ जाता है। अब मसला क्या होता है कि जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये पोलर इन नेचर होते हैं और ये बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इजीली यानी ब्रेकअप नहीं होते, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हैं। लेकिन जब ऑयल की बात करते हैं हम, इसके जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, या नॉन पोलर इन नेचर भी हम कहते हैं कि नॉन पोलर नेचर है इनकी, यानी जो बॉन्डिंग है बीच में उनको हम कहते हैं, जो फोर्सेस बीच में है जिससे ये जुड़ रहे आपस में मॉलिक्यूल ऑयल के, उसको हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा कंसेप्ट ऑफ एसिड के अंदर। तो बेसिकली हमारा मकसद क्या है, इनमें ऑयल और वाटर क्यों नहीं मिक्स होते, क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है, कि मॉलिक्यूल्स की नेचर डिफरेंट है, इसलिए यानी मिक्स नहीं होते। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो एमल्सीफायर हम यूज करते हैं, वो एमल्सीफायर जब ऑयल और वाटर के अंदर हम डाल देते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर जिसमें ऑयल और वाटर हो, तो एमल्सीफायर्स क्या करते हैं, एमल्सीफायर को हम सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। एमल्सीफायर जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं एम्फीफिलिक, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के साथ बाइंड करता है, और दूसरा जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये ऑयल के पार्ट के साथ मर्ज करता है। बेसिकली जो एमल्सीफायर होता है ये बाइंडर है, यानी जो ऑयल इसके दो पार्ट्स है, क्योंकि जो वाटर वाला पोर्शन होगा ये वाटर के साथ मर्ज हो जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक जो ऑयल वाला पोर्शन होगा ऑयल के साथ, और इन दोनों को आपस में बाइंड कर देगा। और मैं बताता हूँ कि जो इमल्शंस है इसकी टू टाइप्स होती है, उसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन है और वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। दो टाइप्स है इमल्शंस की। इमल्शन बेसिकली क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा इमिसिबल सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाती है, उसको इमल्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल एंड वाटर इमल्शंस। वो आपके सामने मिल्क है, जो ऐसे मायोनीज है आपकी, ऐसे केचप वगैरह या कोई भी आपकी सीजनिंग यूज करते हैं हम, उसके अंदर ऑयल इन वाटर इमल्शंस होती है, और वाटर इन ऑयल इमल्शन मोस्टली बटर के अंदर होती है, ठीक हो गया। एग्जांपल है इनकी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑयल इन वाटर इमल्शन में होता क्या है, ठीक हो गया। ये आपके सामने मैंने एक पिक्चर बनाई है, इसमें एक कंटिन्यूस फेज है, इसमें जो वाटर है ये मेन सोर्स यानी मेन पार्ट है इसका ना,
और डिस्पर्स फेज क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसमें जो ऑयल पार्टिकल है, यानी आप ये भी इजीली यानी आसानी के साथ समझने के लिए आप यूं भी कह सकते हैं जो लार्जर पोर्शन है वो कंटिन्यूस फेज होती है, जैसे वाटर है, इसमें लार्जर पोर्शन वाटर का है, और जो डिस्पर्स फेज है वो पार्टिकल की फॉर्म में है, और इसमें ऑयल है। तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है कि ऑयल के जो पार्टिकल है वो वाटर के अंदर मिक्स है, इमल्शन बनी हुई है उनकी ना, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जो इमल्सिफायर होते हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर ऑयल पार्टिकल है इसके साथ अटैच हो गया, और जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर के साथ अटैच हो गया। इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया आपस में इमल्सिफायर ने, और उसको आपस में मिक्स कर दिया ऑयल वाटर को। अब ये यानी इनकी सेपरेशन नहीं होगी। और अगर हम बात करें वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस जो फेज ऑफ की ऑयल है कि मेजर पोर्शन ऑयल है और जो वाटर है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, पार्टिकल्स है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर के साथ, और यूं एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसकी वजह से वाटर और ऑयल आपस में सेपरेट नहीं होता, ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ या एक वीडियो की फॉर्म में आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है कि जैसे ये वाटर को लविंग है और ये ऑयल लविंग है, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है, और इसके साथ ये बाइंडिंग कर देता है जो इमल्सिफायर है। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि ये बाइंडिंग करता है ऑयल की और वाटर की, ठीक हो गया। इससे यानी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है और या आपकी यानी सेपरेशन नहीं होती लेयर्स की ना, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज की कि इमल्सिफायर्स के सोर्सेज क्या क्या है, कि कहाँ से इमल्सिफायर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सोर्सेज है बेसिकली कि जैसे रेपसीड है, ये पाम है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है। अच्छा, इमल्सिफायर जो उनसे ये प्रूव होते हैं FDA से ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो USA की है उससे, और ई नंबर से कोड करते हैं इनको, और ये ई नंबर को है ना यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है ये इनको देती है, इससे अप्रूवल होती है। यानी जो आपका इमल्सिफायर है ये अप्रूव होते हैं FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो ई नंबर है ये अप्रूव होते हैं यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। आपने अक्सर देखा होगा फूड लेबल्स पे यानी ई नंबर्स लिखे होते हैं, तो फूड एडिटिव जितने भी उनके मुख्तलिफ यानी ई नंबर है। तो इधर सिर्फ ये याद रखें कि जो इमल्सिफायर है ये अप्रूव करती है इसको FDA, और जो ई नंबर्स को अप्रूव करती है वो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम मिल्क की बात करें, क्योंकि मिल्क नेचुरली तौर पर इसमें इमल्शन होती है, तो मिल्क के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बेसिकली यही इमल्सिफायर का काम करते हैं मिल्क के अंदर, कि जो फैट पार्टिकल्स होते हैं इनको ये डिस्पर्स नहीं होने देते, यानी फैट पार्टिकल को आपस में बाइंड कर देते हैं प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स जो मिल्क के अंदर नेचुरली होती है। और कंटिन्यूस फेज इसमें वाटर है, और जो मिल्क फैट है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जो मिल्क के अंदर होते हैं उसकी वजह से बाइंड हो जाती है और वो वाटर से सेपरेशन नहीं होती। ये तो एक नेचुरल यानी सोर्स है या नेचुरल फॉर्म यानी एग्जांपल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो डिफरेंट सोर्सेज है इमल्सिफायर्स के जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोनोग्लिसराइड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली ये ऑयल्स की यानी फैटी एसिड्स की फॉर्म है, तो मोनोग्लिसराइड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं इमल्सिफायर, डाइग्लिसराइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में होती है। फास्फोलिपिड में जैसे हम लेसिथिन लेते हैं, बड़ा कॉमन इमल्सिफायर है, ये एग से भी हम निकालते हैं और सोयाबीन से भी एक्सेप्ट होता है, ठीक होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फैटी एसिड एस्टर्स, तो ये भी यानी सोर्स है इमल्सिफायर का। ये बेसिकली सारे यानी प्लांट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट होते हैं इमल्सिफायर, ठीक हो गया। इसके बाद प्रोटीन्स है डिफरेंट, वो भी यानी इमल्सिफायर के तौर पे यूज होती है। तो बेसिकली जो इमल्सिफायर का फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो में आप देख सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है कि इमल्सिफायर जब ऐड करते हैं, जब दो लेयर आपको नजर आ रही है ऑयल और वाटर की, लेकिन जब इसमें इमल्सिफायर डाला और उसके बाद जब इसको मिक्स किया तो अब ये दोनों यानी वाटर जो ऑयल था इसमें मिक्स हो गए। तो बेसिकली इमल्सिफायर का जो फंक्शन होता है, फंक्शन यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो इमिसिबल पार्टिकल्स होते हैं या इमिसिबल सब्सटेंसेस होती है उनको मिक्स करना, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा।
इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।